पाठ शुरू करते हैं। दूसरा पद आप पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पद है तेरे लाल मेरो माखन खायो। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, फिर इसका मैं अर्थ बताती हूँ। पहले इसको लय से पढ़ देती हूँ, फिर आपको अर्थ बताती हूँ। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। तेरो लाल मेरो माखन खायो, खोल किवारी बैठी मंदिर में, खोल किवारी बैठे मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सी के कोलीनो, अन भावत भुई में ढरकायो। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। तेरो लाल मेरो माखन खायो, सूर श्याम को हटक न राखे, सूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनेको जायो। तेरो लाल मेरो माखन खायो। बच्चों अब इसका अर्थ बताते हैं। इसमें गोपियाँ जो हैं, जो माता यशोदा से शिकायत करती हैं श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे लाल जो हैं, या तुम्हारे श्री कृष्ण जो हैं, ये तुम्हारा लाल जो है ये मेरे घर का मक्खन खा गया है। श्री कृष्ण क्या करते थे, दोपहर में चुपचाप घर से बाहर दोस्तों के साथ निकल जाते थे और हर घर में जहाँ भी छींके पे मक्खन टंगा मिलता था वहाँ से वो लेकर खा लेते थे और ख़ुद भी खाते थे और दोस्तों को भी खिलाते थे। तो पूरे गोपियाँ जो हैं बहुत परेशान रहती थीं। तो सारी गोपियाँ शिकायत लेकर के माता यशोदा के पास पहुँचती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे लाल ने मेरे घर का मक्खन खा लिया है। और कब आए थे, दोपहर दिवस जान घर सुनो। और आपका लाल इतना चतुर है कि जब जानता है कि दोपहर में सारे घर के लोग सो गए होंगे, आराम कर रहे होंगे, उस समय यह घर में घुसता है और ढूंढ ढूंढ के स्वयं ही ढूंढ के और स्वयं ही मक्खन खा जाता है। और क्या करते हैं, खोल किवारी बैठी मंदिर में, और दरवाज़ा खोल करके, किवाड़ी यानी दरवाज़ा खोल करके बैठी मंदिर में, मंदिर यानी घर में चले आते हैं। ठीक है। और दूध दही सब सखनी खवायो, और खुद तो खाते ही हैं, साथ में अपने मित्रों को भी दूध दही सब खिला देते हैं। उखल चढ़ छींके को लीन्हो, और उखल पे चढ़ जाते हैं और छींके को ले लेते हैं। छींका यानी गांव भर में दूध दही को बिल्ली से बचा के रखने के लिए क्या करते हैं कि उसको जो है ऊपर छत में एक या डंडे में एक हुक लगा देते हैं, एक रस्सी का बांध के बना देते हैं जो है छींका की तरह, और उसी में दूध दही की सामग्री को रख देते हैं कि ताकि वो उस तक बिल्ली ना पहुंच पाए। तो छींके पर सब हर घर में, घरों में छींके पर ही दूध दही रखा जाता था पहले। तो श्री कृष्ण क्या करते थे, उस छींके पर से मटके को, दूध दही के मटके को उतार लेते थे और जो है फिर अपने भी खाते थे और मित्रों को भी खिलाते थे। अब चूँकि श्री कृष्ण जो है उनकी जो लंबाई थी वो कम थी, उस समय ऊंचाई उनकी कम थी, तो वो क्या करते थे, उस छींके तक पहुंचने के लिए घर में जो धान कूटने वाला उखल रहता था उसको उल्टा करके और उस पे चढ़ जाते थे। ठीक है। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, और सीके को यानी छींके को प्राप्त करने के लिए वो उखल को उल्टा कर लेते थे और उस पे चढ़ करके उसमें से जो है दही और या मक्खन निकाल करके खाते थे। और खाने के बाद जो उनको अच्छा नहीं लगता था, अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो उनको अच्छा नहीं लगता था उसे वो भूमि में गिरा देते थे। दिन प्रति हानि होती गोरस की। अब गोपियाँ शिकायत करती हैं कि हर दिन ये ऐसे ही जा करके हमारे घर में दूध और दही को गिरा देते हैं, हमारा बहुत नुकसान करते हैं। तो दिन प्रति हानि यानी नुकसान
होती गोरस की, गोरस यानी दूध की, दूध की बहुत नुकसान हो जाता है। यह ढोंटा कौने ढंगलायो, हे माँ यशोदा ये आपने किस तरह के पुत्र को जन्म दिया है, आपका कैसा पुत्र है कि जो चारों तरफ नुकसान ही नुकसान करता है। ढोटा यानी पुत्र, और कौने ढंग लायो यानी किस प्रकार का, मतलब गोपियों को श्री कृष्ण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन गोपियों की बड़ी व्यथा थी, वो श्री कृष्ण को देखना भी चाहती थी और श्री कृष्ण की शिकायत भी करना चाहती थी, और श्री कृष्ण अगर नहीं जाते थे तो भी उनको दुख होता था। तो गोपियों ने अपनी व्यथा माता यशोदा से जाकर के कही। सूर श्याम को हटकी न राखे, तो गोपियों ने शिकायत किया कि अपने पुत्र को आप संभाल कर रखिए। हटकी, हटक यानी संभाल के रखना। ये तैही पुत अनोखो जायो, क्योंकि आपने ही ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है कि जो सब घर में जा कर के सब घर के दूध दही को गिरा देता है, और जो अच्छा लगता है खा लेता है और नहीं अच्छा लगता है तो ज़मीन पे भूमि पे गिरा देता है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के इस व्यवहार से बहुत व्यथित हैं। बच्चों इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, आप बता सकते हैं, और माखन चुराने का वर्णन है, और दोपहर दिवस, और जहाँ भी एक ही वर्ण से के बने शब्द 2-3 बार आ जाते हैं, आवृत्ति हो जाती है वर्णों की, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोपहर दिवस, अब द वर्ण की आवृत्ति हुई है तो दोपहर द, दिवस द, 2 बार दिवस द वर्ण की, इसी तरह 3, 4, 5 कई बार अगर आ जाते हैं तो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। ढूंढ ढंढोरी में भी अनुप्रास अलंकार है, और लयात्मकता है, जैसा कि देखो मैंने गा के आपको सुनाया है, लय से आप इसको गा सकते हैं, पद है, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और यदि मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि गोपी ने यशोदा को किसकी शिकायत की और क्यों की, तो आप क्या बताएंगे? गोपी ने यशोदा को कृष्ण की शिकायत की, और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जो है घर में घुस जाते हैं और घर में छींके पर रखे हुए दूध दही को गिराकर चुराकर खा लेते हैं और अपने मित्रों के साथ आते हैं। तो शिकायत के तौर पे गोपियों ने माता यशोदा से ये बातें कही। दूसरा है, गोपी ने यशोदा को उलाहना किस प्रकार दिया, तो गोपी ने यशोदा को उलाहना दिया कि आपका पुत्र बहुत ही अनोखा है, कैसे अनोखे पुत्र को आपने जन्म दिया है जो बिना अनुमति के लोगों के घरों में घुस जाता है। और सारी पूरे पद में ही वर्णन है, आप पूरे पद का भाव लिख सकते हैं, नंबर के हिसाब से आप लिखना, अंक के हिसाब से। अगर कम अंक के आए हैं या वैकल्पिक आए हैं तो कोई बात नहीं, तब तो आप एक ही उसका विकल्प चुनेंगे। लेकिन यदि व्याख्यात्मक प्रश्न आ रहे हैं तो विस्तार करने के लिए तो आप प्रश्नों के उत्तर नंबर के हिसाब से कम या अधिक करने की आदत आप डालिए, क्योंकि अभी आप 9वीं में जाएंगे तो उस समय आपको अंकों के आधार पर उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चे ये पद यहीं पे समाप्त होता है।